Hello everyone, in this video lecture of class 5 IMO, we are going to start a new chapter that is fractions and decimal. इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे like fractions और decimal form of shaded and unshaded part, simplifications of fraction, equivalent fraction, comparison of fraction, बहुत सारे questions होंगे. तो वन बाय वन शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ द शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर. इन दिस केस टू फिगर्स आपको गिवन है और इन दोनों का हमें शेडेड का एडिशन फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फॉर दिस डायग्राम हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. एंड व्हाट इज द शेडेड? 1 2 3 पोर्शन इज शेडेड आउट ऑफ 10. तो व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू फॉर दिस डायग्राम? 3/10. क्लियर? जितने आपके शेडेड होंगे वो न्यूमरेटर होगा और जितने आपके टोटल स्क्वायर्स हैं दैट इज डिनोमिनेटर. तो 3/10 इज द शेडेड पोर्शन फ्रैक्शन. नाउ फ्रॉम दिस फिगर अब आपको क्या करना है? इसका पोर्शन फाइंड आउट करना है. तो यू कैन सी कि यहाँ पे ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम एवरी ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, जब मैंने टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो नाउ हाउ मेनी पार्ट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक, मीन्स के डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? 8. नाउ हाउ मच पोर्शन इज शेडेड? 1 2 3. ठीक, तो दिस इज द फ्रैक्शन फॉर दिस डायग्राम एंड दिस इज द फ्रैक्शन फॉर दिस डायग्राम. अब हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द सम ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो सम क्या होगा? 3/10 प्लस 3/8. ठीक, नाउ 10 है 8 है, तो अब हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम. तो आपको ऑलरेडी मैंने फ्रैक्शंस के वीडियोस में बता रखा है हाउ वी फाइंड द फ्रैक्शन एलसीएम ऑफ 8 एंड 10. 8 एंड 10 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ क्या होगा? 4. देन यहाँ क्या होगा? 5. अगेन 2 से डिवाइड किया 2, देन 5. अगेन 2 से डिवाइड किया 1, देन 5. नाउ 5 से डिवाइड किया तो 1 एंड 1. मीन्स कि व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम is equal to 2 into 2 into 2 into 5 which is equal to 40. आप अपनी रफ कॉपी पे करके देखें. दूसरा, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो डायरेक्ट मेथड होता है कि आप कोई ऐसा नंबर लोगे which is available in the table of 10 as well as in the table of 8. तो you can see कि 40 is available in both table. ठीक है, now 10 से अगर हम 40 को डिवाइड करें तो we get 4. तो 4 इंटू 3 क्या होगा? 12. ठीक है, 10 से 40 को डिवाइड किया हमें 4 मिला, 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया हमें क्या मिला? 12. प्लस नाउ 8 से 40 को डिवाइड किया तो क्वोशंट आएगा 5. 5 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें? 15. क्लियर? 8 से 15 को डिवाइड किया हमें क्वोशंट मिला 5. 5 इंटू 3 दिस वन हमें क्या मिला? 15. ठीक, नाउ अब हम इनको ऐड करेंगे तो व्हाट इज द आंसर? 27/40. नाउ चेक करते हैं कि इज दिस ऑप्शन इज अवेलेबल और नॉट. तो यू कैन सी ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोडक्ट ऑफ 27.45. तो मैं नंबर लिख लेती हूँ. फर्स्ट नंबर इज 27.45 एंड 5 मीन्स की मल्टीप्लाई विथ 5. फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2. तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2. ठीक, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अभी आप पॉइंट को कंसीडर ना करें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें. 5 5 जा 25, यहाँ आया 5, कैरी क्या हो गई? 2. नाउ 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 क्या होगा? 22. यहाँ क्या आएगा? 2, अगेन कैरी 2. 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 37. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 7. और व्हाट इज द कैरी? 3. नाउ 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 क्या होगा? 13. तो यहाँ आएगा 13. नाउ ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारा डेसिमल है वो 1 एंड 2 पीछे से सेकंड पोजीशन पे है, तो हमारा डेसिमल की पोजीशन क्या होगी? 1 2 मीन्स कि यहाँ पर. ठीक, नाउ दिस इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्लेस वैल्यू ऑफ 2. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कहाँ पर होगी? दिस इज 2. इसको हम लिखेंगे 0.2 और 0.20. ठीक है, तो नाउ अगर हम ऑप्शन से मैच कराएं तो हमारा जो ऑप्शन बी है वहाँ लिखा है 0.20. 0 क्यों?
क्योंकि 2 तो यहाँ था और उसके बाद एक नंबर यहाँ था, तो इस नंबर की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 0। तो दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। Now next question, Priya distributed 37.44 rupees among her 6 friends. If she distributed rupees 25.68 to her 5 friends, then how much money did she give to her 6 friend? ठीक है, तो उसने जो 6 friends को दिया मनी रुपीज़ 37.44 distributed in 6 friends. Okay, this is given in question. नाउ फिर उसमें मेंशन है कि रुपीज़ 25.68 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 5 फ्रेंड्स। तो 1 फ्रेंड को कितना दिया, तो हम जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से 8 माइनस पॉसिबल नहीं, तो बोरो करेगा, तो 14 से 8 गए, क्या मिलेगा, 6। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। अब ये बोरो करेगा तो ये 13 से 6 माइनस किया, 7। नाउ दिस विल बी 6, क्योंकि इसने बोरो दिया था, इसने इसको दिया था और इसने इसको दिया था। नाउ 6 से 5 माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, 1, एंड 3 से 2 माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, 1। मीन्स कि जो 1 फ्रेंड है, 6th फ्रेंड, उसको कितना अमाउंट दिया उसने, 11.76 रुपी। तो दिस इज द आंसर एंड इट मैच विद ऑप्शन ए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next question, question number 4. What is 6050.287 rounded off the nearest 10th? ठीक है, नियरेस्ट 10th बोला है, तो अब 10th की पोजीशंस में क्या है हमारा, दिस वन। ठीक है, दिस इज एट 10th पोजीशन, और इस 10th पोजीशन को अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस इज 08। ठीक, अगर अब हम नियरेस्ट इसको लिखें तो इट विल बी इक्वल टू 0.1। ठीक है, बिकॉज 0.08 जो है वो 0.05 से ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। 2 डेसिमल के बाद था तो हम इसको 1 डेसिमल के। ठीक, मीन्स कि नाउ इट कैन बी रिटन एज 6050.2, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 0.1। तो इसमें हमने 0.1 को ऐड किया, तो व्हाट इज द आंसर, 6050.3। तो दिस इज द फाइनल आंसर एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स की लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट हमें देखना है। तो यू कैन सी इन फर्स्ट क्वेश्चन 0.5 है, देन 0.4 है, मीन्स की दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन में देखें 11.0, 11.1, 11.2, ये एवरी पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है, मीन्स की दिस इज करेक्ट। नाउ इसका आप चेक करो, 20 के बाद 30, 30 के बाद 23, मीन्स की दिस इज रॉन्ग। नाउ इन दिस केस 8.9 देन 8.6, अगेन इंक्रीज डिक्रीज, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। विच इज द राइट ऑप्शन, बी, क्योंकि यहाँ पर 11.0, 0.1, 0.2 ये हमारा इंक्रीज हो रहा है इस ऑर्डर में, मीन्स की दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now next question, on sports day Nitin jumped 7/12. Nitin jumped 7/12. Then and Anil jumped 1/6. Now हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच फार्दर डिड नितिन जंप देन अनिल, मीन्स कि नितिन ने अनिल से कितना ज़्यादा जंप किया। ठीक, तो दोनों मिक्स्ड में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 12 × 4 इज 48, 48 + 7 इज 55/12। ठीक, नाउ यहाँ पर 6 × 3 इज 18, 18 + 1 इज 19/6। ठीक है, नाउ अब क्या था हमारा पूछा है क्वेश्चन में, नितिन जम्प हाउ मच फार। ठीक है, तो डिफरेंस ले लेते हैं, 55/12 माइनस 19/6। व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम विल बी 12, बिकॉज दोनों की ही टेबल में 6 2 × 12 एंड 12 1 × 12, तो ये हमारा 12 होगा। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 12, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 12, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 55 माइनस, नाउ 6 2 × 12 एंड 2 × 19 इज 38। ठीक है, क्लियर, 6 2 × 12 एंड 2 19, 2 × 19 इज 38। ठीक है, तो अब व्हाट इज द डिफरेंस, जब हम डिफरेंस लेते हैं 15 में से 8 गए, क्या बचेगा, 7,
4 से 3 गए, क्या बचेगा 1, तो 17/12 दिस इज द आंसर। जब हम आंसर मैच करते हैं तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अवेलेबल है, तो इसको हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 को अगर हमने डिवाइड किया बाई 17, तो व्हाट इज द क्वोशिएंट इज 1, सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट इज द रिमाइंडर 5, मीन्स कि व्हाट इज द आंसर। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वोशिएंट मीन्स कि दिस वन, नाउ हम लिखेंगे रिमाइंडर और नाउ हम लिखेंगे डिवाइजर, तो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ अब ये किसके साथ मैच करता है, तो दिस मैच विथ ऑप्शन सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 5 10s and 20 100, तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ 5 10s and 20 100th, ये क्या होगा, 5 10s मीन्स 50, 20 100th मीन्स 20/100, ठीक है। अब जब 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 0.20, तो मीन्स की 5 10s and 20 100th इट्स रिटन एज 50.20। नाउ नेक्स्ट क्या है, एंड 40 10s and 9 10th, क्या है 40 10s and 9 10ths, ठीक है। तो 40 10s कैन बी रिटन एज 40, 1 more 0, 9 10th, जब भी 10th या 100th होता है तो डिवाइड करेंगे और जब 10th होता है मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि इन दिस केस 9 डिवाइडेड बाई 10 और हमें क्या मिलेगा 0.9। अब इन दोनों को कंबाइनली हम लिखेंगे तो इट विल बी 400.9। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम, तो हमने ऐड किया तो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ आएगा 0, 2 + 9 11, यहाँ पर आया 1, कैरी आई यहाँ पर 1 0 0 से यहाँ आएगा 1, 5 + 0 से 5 और 4 यहाँ पर 4। नाउ डेसिमल पॉइंट कहाँ था, 1 और 2 नंबर्स के बाद, मीन्स कि यहाँ। तो दिस इज द फाइनल आंसर और ये आंसर हमारा मैच कर रहा है विथ ऑप्शन डी, मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी बाउट अ पिज्जा, she gave 1/8 of the pizza to each of her 5 children, उसके चिल्ड्रंस कितने थे 5, मीन्स कि पिज्ज़ा फॉर 1 child, पिज्ज़ा फॉर 1 child इज इक्वल टू 1/8, तो पिज्ज़ा फॉर 5 children इज इक्वल टू 5 × 1/8 इज इक्वल टू 5/8, उसने इतना पिज्जा दे दिया बच्चों को, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा इज लेफ्ट विथ हर, अब उसके पास कितना पिज्जा बचा, ठीक है। दिस इज 8 पार्ट, 5 पार्ट दे दिए तो आप लिख सकते हो 3/8 और यू कैन सॉल्व लेफ्ट पिज्जा इज इक्वल टू 1 - 5/8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ हम 1 मान के चलेंगे, एलसीएम क्या होगा 8, 1 से 8 को डिवाइड किया 8 मिला, 8 से 1 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या होगा 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, मीन्स कि यहाँ हम लिखेंगे 5, यहाँ क्या आएगा 3/8, तो दिस इज द आंसर। नाउ दिस ऑप्शन मैच विथ ऑप्शन ए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 825.23 प्लस 425.68 व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10th, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको नियरेस्ट 10th में कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 3 + 8 इज 11, यहाँ आया 1, कैरी आई यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 6 क्या होगा 9, ठीक है। नाउ 5 + 5 क्या होगा 10, 10 की 0, पावर आई 1, 1 + 2 + 2 क्या होगा 5 एंड 8 + 4 क्या होगा 12, ठीक है। नाउ यू कैन सी इस नंबर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमारे आंसर में भी कहाँ होगा यहाँ, ठीक है। तो दिस इज द सम। अब हमें क्या करना है, राउंडेड ऑफ करना है, और राउंडेड ऑफ किसका करना है 10th का, क्लियर है, हमें किसका राउंड ऑफ करना है 10th का। तो नाउ यू कैन सी अगर हम 10th का राउंडेड ऑफ करते हैं, ठीक है, तो नियरेस्ट 10th का, तो ये हमारी 10th की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दिस इज 0.01 विच इज़ लेस देन 0.05, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, हम इसे कंसीडर करेंगे एज अ 0। तो जब हम इसे 0 कंसीडर करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1250.9 ओनली, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। नाउ इट मैच विथ ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस फिगर। ठीक है, तो इस फिगर को आप जब सॉल्व करोगे तो अगर बीच में कहीं ब्लैंक होता तो आप रिवर्स चलते, बट यहाँ पे बहुत सिंपल है कि आपका x की वैल्यू पूछा है और उसके नेक्स्ट स्टेप पे वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, इफ़ वी डिवाइड x बाई 5 वी गेट 1.25, तो हम जस्ट रिवर्स कर देते हैं। मीन्स कि अगर हमने x को 5 से डिवाइड किया था तो हमें 1.25 मिल रहा था। अभी हम क्या करेंगे, 1.25 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स कि अपोजिट ऑपरेशन, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ये बेसिकली क्या है, x बाई 5, x को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 1.25। 1.25 को हम कंसीडर कर सकते हैं बेस 1। नाउ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिला, x इंटू 1 इज इक्वल टू 1.25 इंटू 5। अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द नंबर इटसेल्फ। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 6.25। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना, दिस इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। ठीक है, तो इसमें 2 हैं, पहला तो आपका स्क्वायर है, देन उसके अंदर सर्कल है, तो हम सबके अलग अलग पीसेस काउंट करेंगे। अगर आप देखो तो एवरी स्क्वायर में, जो एक स्क्वायर है उसके 4 स्क्वायर्स हैं और एवरी स्क्वायर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। मीन्स कि हमारे पास जो टोटल ट्रायंगल हैं वो टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 8। ठीक, देन हमारे पास सर्कल है और सर्कल इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 8 पीसेज। तो टोटल पीसेस कितने हो गए, 8 + 8 इज इक्वल टू 16। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पीसेज। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है शेडेड का फ्रैक्शन। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। ठीक है, तो अब हम शेडेड काउंट करेंगे, तो जो हमारे ट्रायंगल्स हैं उसमें हमारे 4 ट्रायंगल्स हैं और 4 हमारे सर्कल्स के पीसेज हैं। मीन्स कि टोटल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, शेडेड फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पीस 8 हैं। ठीक है, 8 कहाँ से, 4 स्क्वायर से, 4 सर्कल से, डिवाइडेड बाय टोटल पीसेस। ठीक, नाउ दिस इज द आंसर। बट अगर आप ऑप्शंस देखो तो कोई भी इससे मैच नहीं करता। अब हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, तो यू कैन सी कि अगर हम न्यूमरेटर को भी 8 से एंड डिनोमिनेटर को भी 8 से डिवाइड करें तो व्हाट इज द आंसर, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2। 1/2 इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा फ्रैक्शन इक्वल टू 4/7 है। ठीक है, तो नाउ अगर हम इसे सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे 4 की टेबल में आते हैं। ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, अगर हम इसको डिवाइड बाई 4 एंड इसको भी डिवाइड बाई 4 करें तो हमें क्या मिलेगा, 2/3। ठीक, मीन्स कि दिस इज नॉट 4/7। नाउ 12 एंड 21 ये बोथ हमारे जो आते हैं 3 की टेबल में आते हैं। इफ़ वी डिवाइड बाई 3 डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बोथ को, तो व्हाट इज द आंसर, 12 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया हमें मिलेगा 4 एंड 21 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया वी गेट 7। तो ये हमारा मैच हो जाता है। ठीक है, नाउ अगर इनको भी आप सॉल्व करना चाहो, आप मैच करके देखो, तो यहाँ आएगा 4/8 और यहाँ आएगा 6/10। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next question, how many of the shapes of the given figure must be shaded so that 2/5 of the figure is unshaded। Unshaded portion क्या है, unshaded portion या shape लिखा है तो हम भी shape ही लिखते हैं। shape is equal to 2/5 ऑफ टोटल। तो नाउ अब हम पहले टोटल शेप्स काउंट करेंगे। तो इफ़ यू जूम द फिगर एंड यू काउंट द शेप तो यू गेट 25 हैं। ठीक है, तो नाउ अब हम नंबर फाइंड आउट करते हैं। 25 ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई विथ 2/5। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया 2 × 25 इज 50, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थे शेडेड शेप। तो शेडेड shapes will be equal to total shape minus unshaded, means कि 10. What is the answer, 15. 15 is the right answer and which option is correct, तो C is the correct option for this question. Now next question, इसको आपने केयरफुली पढ़ना है एंड स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक,
आई थिंक ऑफ अ डेसिमल नंबर, हमें अज्यूम करना है और डेसिमल नंबर, तो मैंने अज्यूम किया माई डेसिमल नंबर इज x, ठीक है। आफ्टर आई हैव सब्ट्रैक्टेड 2.9 फ्रॉम इट, इससे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2.9, ठीक है। देन फ्रॉम इट मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 3, मीन्स कि हमने जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 3 एंड देन एडेड, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एंड देन एडेड 0.15, हमने इसमें क्या ऐड किया 0.15, ठीक है। एंड आई गेट 10.5, ठीक है, हमें क्या मिला दिस। तो अब हमें x की वैल्यू करनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा था एक नंबर सोचना है, उसमें से 2.9 माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आएगा उसमें 0.15 ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा 10.5। तो व्हाट इज द नंबर, ठीक है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इस साइड। जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2.9 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस था, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 10.5 माइनस 0.15। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ सब्ट्रैक्शन करके आपको। हमारा नंबर है 10.5, इससे सब्ट्रैक्ट किया 0.15, ठीक है। यहाँ हमने लिया 0, 10 से 5 गए 5, 4 से 1 गया 3 और यहाँ होगा 10, मीन्स कि अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, x माइनस 2.9 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज इक्वल टू 10.35। डन, ये वाला पोर्शन डन। अब ये वाला जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में, ठीक है। नाउ अगर ये डिवीजन में हो जाएगा तो हमने इस 3 को यहाँ से रिमूव किया और यहाँ लिखा 3, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स नाउ 10.35 इज द डिविडेंड और इसको डिवाइड किया बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, डिफरेंस क्या आया 1, यहाँ से हमने लिया 3 को और ये 3 जो है ये डेसिमल के बाद है, मीन्स कि यहाँ आएगा डेसिमल। नाउ 3 4 जा 12, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा 1। नाउ दिस 5 को हम लेंगे एंड 3 5 जा 15, यहाँ आएगा 15, रिमाइंडर 0, ठीक है। नाउ मीन्स कि अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 3.45। फाइनल क्या हो गया, x माइनस 2.9 इज इक्वल टू 3.45, ठीक। अब हमें x चाहिए तो x के साथ जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको हम ऐड कर देते हैं, मीन्स कि जब हम इसको इधर लाएंगे, ये माइनस था तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 2.9 को शिफ्ट किया इधर, ये माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, 3.45 और 2.9 ऐड करते हैं, यहाँ 0, 5 प्लस 0 इज 5, 4 प्लस 9 इज 13, पावर आई 1, यहाँ आएगा 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6.35, दिस इज द आंसर। अब हम मैच करते हैं कि इज दिस ऑप्शन इज अवेलेबल और नॉट। तो दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल मीन्स कि D इज द राइट ऑप्शन, नन ऑफ दीज। बट लकली दिस आंसर इज नॉट अवेलेबल, बट आपको इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो सकता है कि वहाँ पर ऑप्शन गिवन हो, ऐसा नहीं है कि इस तरह का टफ क्वेश्चन आए तो आपने D पे मार्क कर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2/5, हमें क्या ऐड करना है, 2/5 में क्या ऐड करें, लेट करते हैं x ऐड किया, ठीक है, टू गिव 3/10, ठीक है। तो हमें क्या मिलना चाहिए 3/10। हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, ठीक है। तो सेम करेंगे, अब हमारा x के साथ ये इधर प्लस में है तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू 3/10 माइनस 2/5, दोनों हमारे मिक्स हैं तो 10 इंटू 3 इज 30, 30 प्लस 3 इज 33, तो ये क्या हो जाएगा 33/10, इसको हमने लिख दिया। नाउ इसको भी सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12 माइनस 12/5, ठीक। नाउ अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम विल बी 10 बिकॉज 10 की टेबल में भी आएगा 5 के। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 33 माइनस यहाँ 5, यहाँ 10, तो 5 से हमने 10 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 5 2 जा 10 मीन्स कि 2, और 2 से हमने 12 को मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ क्या मिलेगा 24।
अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9/10। तो दिस इज द आंसर और दिस आंसर इज अवेलेबल इन ऑप्शन ए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next question, which of the following fractions are in order from the least to greatest? ठीक है, हमें अरेंज करना है कम से ज़्यादा की तरह, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारे फ्रैक्शंस को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वाले को अगर हम सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ क्या है 6, तो हम सबको 6 में कन्वर्ट करेंगे। 2 × 3 इज 6। जब हमने 3 का बेस में मल्टीप्लाई किया तो हम 3 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/6। यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, 2 का यहाँ पर भी एंड 2 का यहाँ पर भी, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 2/6 तो ऑलरेडी था, नाउ ये हमारा सेम हो गया। ठीक, तो हम सारे क्वेश्चंस में करेंगे तो 1 by 1 चेक करेंगे। तो नाउ इन दिस केस आप देखो लीस्ट वैल्यू यहाँ है और ग्रेटेस्ट यहाँ है, मीन्स कि दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर करते हैं, वैल्यूज ऑलरेडी हमने लिख रखी हैं तो हम इनको ही अरेंज करेंगे। 1/2 को हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3/6 और ये तो रहेगा 2/6 और 2/3 की वैल्यू क्या है 4/6। ठीक है, तो नाउ अगेन आप देखो ये हमारा मिड में है, जो हमारी लीस्ट वैल्यू है वो सेंटर में है, मीन्स कि दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन के लिए करें तो ये हमारा क्या है 2/6 और 2/3 हमारा क्या हो जाएगा 4/6 और 1/2 हमारा क्या हो जाएगा 2/6। ठीक है, नहीं सॉरी 3/6। तो अगेन आप देखो तो ये हमारा मिड में आ गया, मीन्स कि दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट। वेरीफाई कर लेते हैं 2/6, 1/2 को हम क्या लिखते हैं 3/6, 2/3 को हम क्या लिखते हैं 4/6। अब ये तो बेस तो सेम है, 2 लीस्ट है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है, मीन्स कि डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द मिसिंग वैल्यू इन द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर भी 0.25 का मल्टीप्लाई हो रहा है और इन तीनों टर्म्स के साथ यहाँ पर एंड यहाँ पर सबके साथ 0.25 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 0.25 × 12 को तो सेम रहने देते हैं, यहाँ से 0.25 को हम कॉमन ले लेते हैं। 0.25 को अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या होगा 3 प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नाउ ये 25 दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि अगर हमने 0.25 से 0.25 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 1 और 1 से अगर हमने 12 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा 12। तो यहाँ क्या होगा 12 बचा। ठीक है, यहाँ 3 + 3 से क्या आया 6 आया, प्लस ये हमारा ब्लैंक वाला बॉक्स आया। ठीक है, नाउ दिस बॉक्स की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है इसको हम इधर ले जाएंगे, ये हमारा प्लस का था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, मीन्स कि 12 - 6 इज इक्वल टू दिस ब्लैंक बॉक्स। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा 6, मीन्स कि यहाँ क्या वैल्यू होगी 6। नाउ अब हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अवेलेबल, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल हुआ कि हमारी वैल्यूज कॉमन थी इसलिए हमने कॉमन लिया। अगर वैल्यूज कॉमन नहीं होगी तो आप मल्टीप्लाई करोगे इधर इधर इधर, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करोगे और यहाँ से डिवाइड करके आंसर ले लोगे। तो डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि किस तरीके से वैल्यूज गिवन हैं।